भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या का अपने प्रभु को लेकर इंतजार कुछ ही समय में खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, हैरान मत होइए। हम सबको पता है कि आपके मन में अयोध्या का नाम सुनते ही एक ही सवाल आता है, वो है भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर और कब विराजमान होंगे भगवान श्री राम लला। हर कोई प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की राह देख रहा है। इस इंतजार के बीच एक तारीख 22 जनवरी 2024 सामने आई है, जिस दिन रामलला की भव्य मंदिर में प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में अगले साल की 22 जनवरी को रामलला को स्थापित किया जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 22 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैबिनेट मंत्री के ट्वीट के बाद अब तक इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि 22 तारीख को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जन्मभूमि के निर्माणाधीन राम मंदिर के भूतल का 80% काम पूरा हो चुका है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी शुरू हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने काशी के विद्वानों से प्राण प्रतिष्ठा की 3 शुभ तारीखें मांगी थी। विद्वानों द्वारा 22 जनवरी की तिथि को शुभ बताया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि पूर्व में कई तारीखों को लेकर विचार किया गया था, लेकिन अगले वर्ष की 22 जनवरी को यह अनुष्ठान पूरा कराया जाएगा। अक्टूबर तक रामलला की मूर्ति और इससे पहले सितंबर तक गर्भगृह के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। गर्भगृह को मकरान मार्बल से बनाया जा रहा है। रामलला के इस भव्य मंदिर में सबसे खास बात ये रहेगी कि इसमें सूर्य की सीधी किरणें रामलला के मस्तक को अभिषेक करेंगी। राम मंदिर के गर्भगृह को इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति पर राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे अभिषेक करें। उस दिन सूर्य की किरणें श्री राम के ललाट पर 5 मिनट तक रहेंगी। इसे सूर्य तिलक कहा गया है। भव्य मंदिर में विराजित होने वाली रामलला की प्रतिमा को अयोध्या में ही बनाया जाएगा। इस प्रतिमा में प्रभु श्री राम के 5 वर्ष के बाल रूप दिखाई देंगे। राम मंदिर में नई और पुरानी दोनों राम प्रतिमाओं की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। प्रतिमाओं को बनाने के लिए शालिग्राम के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो नेपाल से लाए गए हैं। ये पत्थर करीब 60 मिलियन वर्ष पुराने हैं और नेपाल की काली गंडकी नदी से खोजे गए हैं। भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई 5 से 5.5 फीट के बीच होगी। भगवान राम की ऊंचाई इस तरह से चुनी गई है कि राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे भगवान राम के माथे पर पड़े। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के भूतल पर सिर्फ रामलला विराजित होंगे, जबकि इसकी पहली मंजिल पर राम दरबार होगा। मंदिर की दूसरी मंजिल खाली रहेगी। मंदिर के शिखर, आसन और दरवाजे में सोने का इस्तेमाल किया जाएगा। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आपको 34 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। इसके साथ ही अगर राम मंदिर की अन्य विशेषताओं की बात करें तो राम मंदिर स्थापत्य कला के लिए भी नजीर होगा। 70 एकड़ में राम जन्मभूमि परिसर में संपूर्ण भारत को संजोने की योजना है। यहाँ हो रहे निर्माण कार्य में भारतीय संस्कृति के नायाब कला की झलक आपको देखने को मिलेगी। राम मंदिर जिन 400 खंभों पर टिका होगा, उसमें देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाएंगे। इसके अलावा 8 एकड़ में बनने वाले परकोट में राम कथा के 100 प्रसंगों को दर्शाया जाएगा। राम मंदिर न सिर्फ तकनीकी बल्कि भव्यता में भी दुनिया के चुनिंदा मंदिरों में शामिल होगा। मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले पेंसिल से होगा, फिर क्ले बनाकर उसका मॉडल तैयार किया जाएगा। इसके बाद मूर्तियां बनाई जाएंगी। राम मंदिर 22 जनवरी को बनके तैयार हो जाएगा और दर्शनार्थी दर्शन कर सकेंगे, ऐसा इस ट्वीट के माध्यम से पता चला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें